नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे नाम पर बवाल, मियांवाला पर सवाल। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हाल ही में राज्य के 4 जिलों में 17 स्थानों के नाम बदले हैं। देहरादून के मियांवाला का नाम बदलने पर स्थानीय निवासी राजपूत समुदाय ने विरोध कर दिया है। उनका कहना है कि नाम उनके पूर्वजों के सम्मान में दिया गया था, जिसे सरकार ने मुस्लिम का मियां समझकर बदल दिया है। उन्होंने जिलाधिकारी सविन बंसल के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक अपनी बात पहुंचाई है। उनका कहना है कि सरकार ने गलतफहमी के चलते मियांवाला का नाम रामजी वाला कर दिया। उन्होंने बताया कि इस स्थान का नाम मियांवाला के मियां पदवी के कारण पड़ा है। मियां उपाधि मियांवाला के मूल राजपूत परिवारों को मिली थी। इन राजपूत परिवारों को टिहरी रियासत से सीधा इनका संबंध माना जाता है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि यदि गलतफहमी का कारण मियांवाला का नाम बदला गया है तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मियांवाला का नाम वापस से मियांवाला करने की मांग की है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में 4 जिलों के 17 जगहों के नाम बदलने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि ये निर्णय स्थानीय लोगों की भावनाओं और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सकें। धामी सरकार के इस निर्णय के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर देहरादून नगर निगम के मियांवाला का नाम रामजी वाला किए जाने पर विवाद छिड़ा हुआ है। जानकार बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान कांगड़ा जिले में कभी गुलेर रियासत का गौरवशाली इतिहास रहा है। रियासत न केवल अपने शासन और संस्कृति के लिए जानी जाती थी, बल्कि इसके गहरे संबंध उत्तराखंड की गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल रियासतों से भी था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के लगभग 13 राजाओं के वैवाहिक और पारिवारिक रिश्ते हिमाचल प्रदेश की रियासतों, विशेष रूप से गुलेर से जुड़े हुए थे। इन रिश्तों ने दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को मजबूत किया था। गढ़वाल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगभग 60 वर्षों तक शासन करने वाले राजा प्रदीप शाह का ससुराल गुलेर रियासत में थी। इसी तरह टिहरी गढ़वाल के तीसरे राजा प्रताप शाह की महारानी, जिन्हें गुलेरिया जी के नाम से जाना जाता था, गुलेर रियासत से थी। ये महारानी टिहरी के राजा कीर्ति शाह की माता व महाराजा नरेंद्र शाह की दादी भी थी। इन वैवाहिक संबंधों ने गुलेर और गढ़वाल टिहरी के बीच एक मजबूत कड़ी स्थापित की थी। गुलेर रियासत के लोगों को मियां की सम्मानजनक उपाधि से नवाजा गया, जो उस समय की बोलचाल और परंपरा में प्रचलित हो गया। वहीं बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। ये चाहते हैं कि हमारा नाम, हमारे गांव का नाम जो है एज इट इज यथावत रहना चाहिए, मियांवाला ही रहना चाहिए। है जी, मियांवाला रहना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि ये नाम ऐसा वैसा नहीं है किसी ने अपने आप रख दिया। सन 1676 से इतिहास में देहरादून के गजेटियर में मियांवाला नाम है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि मियांवाला को एज इट इज मियांवाला रहना चाहिए। पूरे जिले में पहचान है मियांवाले की, चाहे चकरौता से चले जाओ, इधर डिस्ट्रिक्ट तक चले जाओ, पूरे गाँव में पूरे मियाँ जो जिले का देहरादून है, पूरे मियांवाला, पूरे न्याय पंचायत में, यहाँ सोसाइटी पूरे 11 गाँव की सोसाइटी मियांवाले में है, तो इसलिए इसको चेंज नहीं कहते। आज हम लोग बहुत ही दुखी मन से यहाँ आए हैं, इस पीड़ा को लेकर कि हमारा नाम रातों रात बदल दिया गया। और क्यों बदला, किन लोगों ने बदला, इसका हमें कोई संज्ञान नहीं है। हमें अखबार के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से पता चलता है कि हमारे मियांवाले का नाम रामजी वाला कर दिया गया है। किससे पूछा गया, कौन लोग थे, क्योंकि पुराने लोग तो हमारे बीच में हैं। और यदि कोई लोग इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं तो उन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। वो लोग क्या चाहते हैं। आज सरकार का, मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करने आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो मियांवाला नाम को हटाकर रामजी वाला किया है, पूरे क्षेत्र की जनता और हम सब लोग मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करते हैं कि
राम जी का नाम देकर उस क्षेत्र को जो सौगात उन्होंने दी है, इससे बड़ा कोई भी नाम नहीं हो सकता। हम उनका आभार धन्यवाद देते हैं। आपको बता दें कि प्रदीप शाह के शासनकाल से ही गुलेरिया लोग अपने रिश्तेदारों के साथ गढ़वाल आने लगे थे। इन लोगों को डोलेर भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है कि वे दुल्हन यानी रानी की डोली के साथ साथ गढ़वाल आए थे। ये गुलेरिया लोग बड़े और सम्मानित राजपूत हुआ करते थे, जिनका प्रभाव और पहचान दोनों क्षेत्रों में फैली हुई थी। जब रियासतों से लोग गढ़वाल या टिहरी गढ़वाल की ओर आए तो गुलेरिया भी उनके साथ थे। गढ़वाल और टिहरी के राजाओं ने इन लोगों को अपनी सेवा और रिश्तेदारी के सम्मान में कई जागीरें प्रदान की। इनमें से एक प्रमुख जागीर देहरादून के पास मियांवाला थी। ये बात साफ करना आवश्यक है कि मियां कोई जाति नहीं, बल्कि यह गुलेरिया लोगों के लिए प्रयुक्त एक उपाधि थी जो मूल रूप से गुलेर रियासत से संबंधित थी। राजा प्रदीप शाह ने इन गुलेरिया लोगों को मियांवाला से लेकर कुआंवाला तक की विशाल जागीर प्रदान की थी, ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और सम्मानजनक जीवन भी जी सकें। इन जागीरों के साथ साथ गुलेरिया लोग गढ़वाल और टिहरी के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए। आज भी टिहरी गढ़वाल के विलंगना ब्लॉक में कांडारस्यू और जखन्याली गांव, नरेंद्रनगर ब्लॉक में रामपुर गांव, पौड़ी गढ़वाल में नौगांव, खाल के निकटवर्ती क्षेत्र और उत्तरकाशी के नंदगांव आदि जैसे गांवों में मियां कहे जाने वाले ये लोग निवास करते हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो। वाली बात है कि मुख्यमंत्री के आखिर सलाहकार कौन लोग हैं? कहीं मुख्यमंत्री को पद से मुक्त करने का ये षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है? कहीं अधिकारी प्रतिद्वंद्वों के हाथ की कठपुतली तो नहीं बन रहे हैं? इस पर गंभीर जांच मुख्यमंत्री जी को करानी चाहिए, क्योंकि मियांवाला का नाम जिस तरह से बदला गया है उससे केवल वहां की स्थानीय जनता में आक्रोश नहीं है, समूचे गढ़वाल में आक्रोश है। क्योंकि आपने राजपूत कम्युनिटी में मियां कहा जाता है, उसका आपने नाम बदल दिया, और नाम बदला भी तो आपको कोई नाम हमारे शहीद जो 42 शहीद हुए हैं इस राज्य को प्राप्त करने में, उनके नाम याद नहीं आए। आपको यहाँ के उत्तराखंड की जो उपजाऊ भूमि ने इतने सारे सपूत दिए हैं, उनके नाम याद नहीं आए। देखो, यूकेडी का इस प्रकार से जो बीजेपी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति होती है उसका हमेशा विरोध करती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का हमेशा एक नारा रहा है कि उत्तराखंड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये हैं उत्तराखंड के 4 सिपाही। तो हम तो किसी भी धर्म विशेष और इसकी कोई बात ही नहीं करते हैं। और जहां तक अभी ये देहरादून में या उत्तराखंड में जो नाम बदली हुए हैं, ये बीजेपी सरकार की अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ मात्र जो उत्तराखंड में जो तथकथित अपने आप को बीजेपी सरकार बोलती है कि हम सनातनी हैं, वो उनका एक विरोधाभास है। देखिए, जो मियांवाला का नाम परिवर्तित किया गया है, चाहे अन्य प्रदेश भर में अन्य स्थानों के नाम आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा परिवर्तित किए गए हैं, निश्चित रूप से ये जनभावनाओं के अनुरूप है, हमारी संस्कृति और विरासत की भावनाओं के अनुरूप है। लेकिन जो लोग हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, उन्हीं लोगों को आज इस बात का कष्ट हो रहा है, जबकि मियांवाला के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा ही नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग जिनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और जिनको इस नाम परिवर्तित होने से कष्ट हो रहा है, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है कि मियां का नाम मूल हिंदी और उर्दू भाषाओं से जुड़ा हुआ है और यह आमतौर पर मुस्लिम समुदाय में प्रयोग होता है। यह अरबी शब्द मियां से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महाशय या श्रीमान। एक सम्मान सूचक संबोधन है। इसका इस्तेमाल अक्सर किसी व्यक्ति के प्रति आदर या सम्मान दिखाने के लिए किया जाता है। मियां वाला नाम बदले जाने के विरोध पर धामी सरकार पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। अब देखना होगा सरकार क्या एक्शन लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ पर लगातार बने हुए हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में हैं, और आशीष सैनी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। टीकम राठौर जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, और सत्येंद्र सिंह पवार साहब हैं, निवासी मियांवाला के। रत्नमणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं।
चर्चा की शुरुआत करेंगे कुंवर जपेंद्र सिंह जी के साथ में। जपेंद्र जी, नाम वापस से रखने की मांग की गई है। निवासियों को गहरा आघात पहुंचा है क्योंकि उनका कहना है कि भ्रम में आकर और मुस्लिम शब्द मियांवाला समझकर ऐसा किया गया है, जबकि इसका कुछ और मायने हैं और राजपूत खासा नाराज है इससे। 31 मार्च को इस सुबह ही सबको ये मालूम पड़ा है। मीडिया आपके जपेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है। जपेंद्र जी, आपको आवाज मिली क्या? जी आ रही। हाँ जी, आप बोलिए सर। देखिए, अब मियांवाला नाम, इस स्थान का नाम पिछले काफी लंबे समय से प्रचलन में है और जहां तक नाम की बात है तो ये निश्चित तौर पर एक, जब ब्रिटिशर्स से पहले के समय में एक उपाधि के तौर पर ये एक उपनाम दिया जाता था, तो ठीक है दिया जाता था, तो लेकिन वो अगर आज यहाँ की जनता, यहाँ के लोग उसी नाम से अपने आप को जुड़े रखना चाहते हैं, उन्हें मियांवाला नाम से आपत्ति नहीं है, तो उन्होंने अपनी बात कह दी। लेकिन अब मियांवाला की जगह अगर उसका नाम रामजी वाला हुआ तो क्या भगवान राम के नाम से बढ़कर भी कुछ है हम सनातनियों के लिए? अगर भगवान राम के नाम की जगह मियांवाला का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे, किसी और उसके नाम पे रख दिया जाता तो एक विवाद समझ में भी आता। और ये मुगल काल में प्रदान की जाने वाली एक उपाधि थी, क्योंकि वो अपने मुगलिया तौर तरीकों के तौर पर उस तरह के उपनाम और उस तरह की ही उपाधियां दिया करते थे। और ये भी कहां तक जायज है कि हम उन्हीं उपाधियों को ढोते रहें जो हमें कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यही एक मानसिकता बन गई है, यही चीजें निकल के आ रही हैं कि नहीं हम वही उसी नामों के साथ खुश हैं, तो हमें लगता है कि भगवान राम के नाम से बड़ा कुछ नहीं है। और अगर मियाँ भी है, कोई हमारा मियाँ भाई भी है, मियाँ वाला के रहने वाले लोग भी हैं, तो वो भगवान राम की छत्र छाया में और भगवान राम के आशीर्वाद के नीचे भी तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। तो भगवान राम से बड़ा सनातन के लिए शायद कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन आपने जवाब दिया, लेकिन जो मेरा सवाल था उस पर जवाब नहीं दिया। लोगों का कहना है कि भूलवश ये बीजेपी से हुआ है, सत्ता पक्ष से हुआ है। उन्हें लगा कि मियां वाला शब्द मुस्लिम शब्दावली से है। नहीं, ऐसा देखिए, मुस्लिम शब्दावली से तो है ही, वो फारसी का शब्द है। इस्लाम जब हमारे यहाँ मुगल शासक हुआ करते नहीं, ठीक है, लेकिन तो उसके लेकिन यहाँ पर जो इस जगह का नाम मियांवाला रखा गया था उसके पीछे का इतिहास कुछ और कहता है। इसी वजह से शायद मियांवाला के निवासियों ने विरोध किया है। इसी पर हम जवाब लेंगे। निवासी खुद मियांवाला के हमारे साथ में है सत्येंद्र सिंह परमार जी। बहुत स्वागत सर आपका। सर, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी सत्येंद्र जी, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अनम्यूट करेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। प्लीज उन्हें अनम्यूट किया जाए। आवाज आ रही है मैडम मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मियांवाला का नाम बदलकर रामजी वाला किया गया, कोई नाराजगी है? बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुन लिया, उनका कहना है कि प्रभु राम के नाम पर अगर आपके जिले का नाम है तो आपको क्या आपत्ति है? मैडम, मैं इस गांव का निवासी हूँ और सीनियर सिटीजन में आ गया हूँ। सुबह 31 मार्च को ये अचानक हमने सुना तो थोड़ा सब लोगों को अटपटा लगा। मियाँ सब जो ये बोलते तो एक सम्मानित वर्ड है ये, लेकिन ये मियाँ वाले में जाति है सर, मियाँ वाला जाति है, उनके घर है यहाँ पर। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए सर। तो उनके घर है मियाँ, जो आज घर हैं, हवेलियां बनी हुई है, और जो ये 300 साल पुराना है, इसमें सवाल पूरा 99.7 पॉइंट्स के, इसमें कोई दूसरी जाति है ही नहीं मैडम। जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मियाँ शब्द है, यह शब्द है, मियाँ सम्मानित है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मियाँ एक राजपूत जाति है। जो लोग गलत वर्णन ना करें इसका मैडम, इसमें राजनीति ना करें। अरे मेरा नाम सत्येंद्र है, मेरे पिताजी या दादा का नाम मैं कैसे बदल दूं, आप बताओ। हम इसी गांव के रहने वाले हैं और ये शहर से 7 किलोमीटर दूर है। कभी जो दरबार है गुरुराम दरबार, उसके द्वारा देहरादून में 4 गांव स्थापित किए थे, उसमें एक मियांवाला है।
अभी उसका नाम बदल के वो कर रहे हैं। हो सकता हो मैडम कि ये जो कुछ लोगों के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मिसगाइड हो गए, वो मियाँ सब से। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ इस पर राजनीति ना हो। जो गांव के लोग हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये एक जाति है, इसलिए मैं गलत कोई ऐसा नहीं चाहता, किसी तरह का वो नहीं है। राजपूत तो है, हर जाति इस गांव में है, ब्राह्मण है, सब लोग हैं। इसलिए मेरी सबसे विनती है कि इस पर राजनीति ना करें, पार्टी इससे हटकर गांव है और गांव में रहने दें। अभी जो प्रवक्ता बोल रहे थे बीजेपी के पूरी तरह से गलत थे। मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहता, लेकिन गलत है। अरे इस गांव में आकर देखो ना, मियाँ रहे हैं। मियाँ जाति है जो अब रांगड़ में प्रवृत्ति हो रखी है। मियाँ नेगी है, हर जाति मियाँ है, और कम से कम 300 साल पुराने हैं। मेरे दादा परदादा मियाले में जन्मे हैं। हम कैसे कह देंगे मियाला? सुबह देखा तो मियाला बदल देंगे। घर से कहीं से फोन आ रहा है कि ये आप राम जी वाले से बोल रहे हैं। अरे भाई कहाँ राम जी भाई? गलत तथ्यों को उड़ाया जा रहा। और मैं फिर आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा गांव के लोग, सब लोग थे, उसमें कोई वाली थे, हम मुख्यमंत्री जी से मिले और उनको ये बात समझाई। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये जैसे भी हो गया, इसका नाम यथावत मियाँ वाला ही रहेगा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। जपेंद्र जी हैं, जपेंद्र जी से जवाब लेंगे। जपेंद्र जी, कुछ और मेहमान हैं, उनको भी पहले जोड़ते चले, फिर आपके पास वापस से आएंगे, आप एक साथ सबके जवाब दीजिएगा। आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, जब किसी जगह का नाम रखा जाता है तो कई बार स्थानीय जो निवासी होते हैं, जो बहुसंख्यक जाति होती है, कई बार ऐसी कई जगहों पर हमने देखा है कि उसी आधार पर नाम रहा। और मियांवाला का भी कुछ ऐसा ही इतिहास है कि वहां पर उस समुदाय के लोग रहे, शायद यही वजह है कि उनके पूर्वजों के नाम पर उस जगह का नाम रखा गया। लेकिन अब क्योंकि नाम बदलने की जब प्रक्रिया बीजेपी की ओर से शुरू हुई तो मियांवाला को भी, मियांवाला के निवासियों का ही आरोप है कि मुस्लिम शब्दावली में समझा गया और इसी के चलते उसका नाम बदले जाने की बात सामने आई है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? आशीष जी बोलिए। टीकम राठौर जी हमारे साथ में हैं, उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। टीकम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? यूकेडी की इस पूरे मामले पर क्या राय है? देखिए गरिमा जी, जिस प्रकार से कुंवर जपेंद्र जी ने कहा कि राम जी का नाम अच्छी बात है, तो ये सुविधाएं सारी हमारे राइटों में है, हमारे संविधान में दी गई है। आप कल अपना नाम राम जी रख दें, कुंवर जपेंद्र हटा दें, पहले एक काम आप करें। यदि आपको ये उचित लगता है तो करें, कोई उसमें कोई वो नहीं है, और नाम बदल सकते हैं। ये पूरा विधान है, कल पेपर में दे देना आप और नया नाम आपका घोषित हो जाएगा। तो ये मैडम जी कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बात होनी चाहिए थी विकास के प्रति कि आपने कहाँ विकास किया है। शिक्षा का कौन सा 21वीं सदी की आपने शिक्षा दी है? ये लोगों का जो ध्यान भटका रहे हैं, ये प्रदीप शाह के टाइम से जो गुलेरिया परिवार के लोग हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड के अंदर आते थे, तमाम जगह इनके ये है। टिहरी गढ़वाल में, ये नौगांव, ये पौड़ी में आपके नौगांव खाल, ये तमाम उत्तरकाशी में नंदगांव, ये ऐसे गांव है जो कई हिमाचल से जिनका इनके रिश्तेदारियां थी, प्रदीप शाह जी का वहां से ससुराल थी। तो ये 21 वर्ष तक इन्होंने, 60 वर्ष तक इन्होंने भी यहाँ पे राज किया। तो ये जो विषय है, इन्होंने जो वहां से जो लोग आते थे वो प्रभावशाली लोग थे, तो उन्होंने उनको एक जागीर के रूप में मियांवाला एक नाम दिया, और मियांवाला से कुआंवाला तक उन्होंने एक जागीर के रूप में इनको एक उपाधि दी। तो कुछ लोगों ने उसके बाद उन्होंने अपनी जाति में पीछे मियाँ लिख दिया होगा, तो ये हो सकता है ये जाति के रूप में आज जिस प्रकार से हमारे वहाँ के तो वक्ता कह रहे हैं, तो इसको हम मान सकते हैं, लिखते हैं लोग। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये जो प्रतिष्ठाएं होती है, ये वास्तव में स्वाभिमान से जुड़ी हुई प्रतिष्ठाएं होती है, जिसको कभी बुलाया नहीं जा सकता। मैंने अभी पिछले डिबेट में भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी नाम बदल रहे हैं, तमाम आपने नाम बदल रहे हैं, और उसके बाद आप वक्फ बोर्ड की आप वकालत कर रहे हैं लोकसभा के अंदर। आपकी पार्टी लोकसभा के अंदर वक्फ बोर्ड की वकालत कर दी है। हमने भी उसमें सलाह दी है कि ऐसी जमीनें जो थी, अभी जमीनें वो राष्ट्रीय नाम होनी चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब आप मुसलमानों को इतना प्यार करते हैं तो उनके नाम से दिक्कत क्यों? ये मंशा आपकी झलक गई है, पूरे देश ने आज देख लिया है। उत्तराखंड ने तो देखा ही देखा, लेकिन आपको पूरे देश ने देख लिया है कि आपकी घृणित मानसिकता एक समुदाय से कितनी है। आप उनका नाम तक नहीं रखना चाहते, तो ये मानसिकता बदलना होगी, और जो मुसलमानों का दिल है उसको जीतना पड़ेगा। जमीन
पे उतर कर जीतना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर ये मानसिक है, तब तक आपके पक्ष में मुस्लिम वोट कभी नहीं पड़ने वाला। ये आप ध्यान रखिए। ये जो मानसिकता है ये बार बार आपके उभर के आ जाती है, चाहे आपकी गलतियों के कारण आती है, चाहे किसी भी दशा में वो आती है। हम तो आज ये कहते हैं, उत्तराखंड में यदि बात होनी चाहिए थी तो विकास की बात होनी चाहिए थी, 21वीं सदी की शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, 21वीं सदी की स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए थी, 21वीं सदी की रोजगार की बात होनी चाहिए थी, तमाम ऐसे उद्योगों की बात होनी चाहिए थी। लेकिन उस पर गौण है, आप उस पर चर्चा नहीं कराना चाहते। आप चर्चा कहां ले जाना चाह रहे हैं? नाम बदलने पे चर्चा ले जाना चाह रहे हैं। तो हम क्या बताएं आपके पार्टी को? आप किस दशा में उत्तराखंड को ले जाना चाहते हैं? भ्रष्टाचार में तमाम पूरा प्रदेश डूबा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। तो आप बताइए, आपकी सरकार को हम कौन सी उपाधि दें? ये तमाम जो बिंदु है ये लोगों को भटकाने वाली चीजें हैं। और आज उत्तराखंड क्रांति दल इसी को मुखर होते हुए पूरे प्रदेश में इसी के कारण लोगों को जागृत कर रहा है कि 24 वर्षों के ये जो शासन था दोनों पार्टियों का, इन्होंने किया, लेकिन इनके पास ढाक के 3 पद। आज ये नाम बदलने पे आ रहे हैं, कल कांग्रेस भी मुस्लिम और हिंदू में आ जाती है। तो ये तमाम जो विषय है ये नहीं होने चाहिए। यदि विकास आपके अंदर ज्वलंत पीड़ा है तो आपको विकास के प्रति बात करनी चाहिए, योजनाओं के प्रति बात करनी चाहिए, हाइड्रो योजनाओं के प्रति बात करनी चाहिए। बस आते जपेन जी आते हैं। गढ़वाल हमारा सूखा पड़ा है, खंडर पड़ा है, बंजर पड़ा है, इसके प्रति कोई नहीं सोच रहा। ठीक है सर, जपेन जी आप अपनी बात का जवाब दीजिए। ठीक है, जपेन जी से हम जवाब लेते हैं, जपेन जी से जवाब लेते हैं, वो कुछ कह रहे हैं, उसके बाद जाएंगे दत्तमणि जी के पास में। जपेन जी आप बोलिए। आज का हमारा विषय नाम बदलने के ऊपर है डिबेट्स का। और अभी जैसे हमारे सीनियर सिटीजन सत्येंद्र जी ने भी जिक्र करा, तो यहाँ ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें इतिहास का अधूरा ज्ञान होगा या ऐतिहासिक तथ्यों का नहीं पता होगा तो हम अपनी डिबेट से भटक जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग अगर जब 300 सालों से मियाँ वाला नाम के साथ जो समुदाय जो वर्ग जीते आए हैं, उन्हें डेफिनेटली उन्हें तकलीफ होगी, और ये इसलिए होगी कि उन्हें इतिहास का भान नहीं है। अभी बाबा रामराय दरबार की बात करी सत्येंद्र जी ने, तो हम थोड़ा सा उम्र हमारी भले ही इन सबसे कम होगी, लेकिन हम इतिहास के ऊपर हम थोड़ा सा एक प्रकाश डालते हैं। बाबा रामराय दरबार, जो बाबा रामराय जी को जागीर मिली, वो भी मुगलिया सल्तनत में औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। सबको पता है। एक तरफ जहां औरंगजेब पूरे देश में 1.25 लाख जनेऊ रोज उतरवा रहा था, और वहीं वो बाबा रामराय को देहरादून में जागीर भी देते हैं, देहरादून में उनका किला भी बनाते हैं, वो स्थान भी बनाते हैं। और उसी के साथ इसी तरह ये भी हम सबको विदित है कि टिहरी राज परिवार का रिश्ता भी औरंगजेब के साथ कोई बुरा नहीं था, बहुत ठीक ठाक था। और जहां तक ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी है, तो वो जब दारा शिकोह अपने भाई से जान बचाता हुआ भाग रहा था पूरे देश में, तो उसे पता था कि बाबा रामराय की औरंगजेब सुनता है, और औरंगजेब से अगर जान बचानी है तो मुझे बाबा रामराय की शरण में जाना होगा। तो वो बाबा रामराय की शरण में देहरादून आ गए, और बाबा रामराय ने उन्हें जो है शरणागत करके टिहरी रियासत में भेज दिया, जहां से बाद में जो गिरफ्तारियां हुई और जिस तरह से दिल्ली ले जाकर उनका कत्ल हुआ, वो सारी चीजें हैं। और उसी दौरान जो अनेक छोटे छोटे जागीरदार थे, चाहे वो उस समय पर्वतीय राज्य हिमाचल और ये सब आपस में मिले भी होते थे, तो उनमें से जो मुगलिया सल्तनत की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग थे, जो मुगलिया सल्तनत के लिए उनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करते थे, तो उन लोगों को छोटी छोटी जागीरें दे दी जाती थी, उन्हें स्थापित कर दिया जाता था। तो इसी तरह किसी मुगल दरबार में अमा मियाँ जाओ, तुम्हें फलानी जगह जागीर दी और जाओ, आज से तुम मियाँ वाला के हो गए। तो उसके बाद जब उनके कलांतर में जब वहां लोग बसे, आने वाले जनरेशन आई या और उनके साथ लोग आके बसे, तो वो सब मियाँ वाला के हो गए। अब सवाल ये उठता है कि इन गुलामी की निशानियों को और जंजीरों में हमारी पीढ़ियां कब तक जकड़ी रहेंगी? हम हो सकता है हमारी बात किसी को बुरी लग रही हो, ठीक है, लेकिन ये जो मियाँ वाला की उपाधि की शुरुआत हुई तो ये मुगलिया सल्तनत से ही ना। तो इस सच से भी इनकार नहीं कर सकते। आपको अगर अब उससे प्रेम है तो हम उसका भी आपका सम्मान करेंगे, ठीक है। अगर आप वो गुलामी की निशानियों को जंजीरों से अपने, ठीक है, अब इस पर हम सत्येंद्र जी से, वो खुद निवासी है वहां के, उनसे बात करेंगे, और उत्तराखंड के और भी। ठीक है जपेन जी देखिए आपने जो इतिहास बताया वो एक अलग बात है, और जो मियांवाला से निवासी सत्येंद्र जी कह रहे हैं वो एक अलग बात है। तो इस पर हम और विस्तार से करेंगे चर्चा। देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं मियांवाला के नाम बदले जाने को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए रतन मणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, आप क्योंकि उत्तराखंड के निवासी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे मियांवाला का नाम किस भावना के साथ, किस सोच के साथ और किस थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए बदला गया? क्योंकि तर्क अलग अलग आ रहे हैं, निवासियों के अलग हैं, सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं के अलग हैं। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए पहले तो रतन मणि जी, अनम्यूट कीजिए आप। आपको जी सर, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो जपेंद्र जी ये कह रहे थे, ज्ञान की बात कर रहे थे, और ये देश में अब ज्ञान का तो पूरा भंडार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। वो और किसी के पास कैसे हो सकता है, वही बता सकते हैं वो। लेकिन मैं बहुत गंवार आदमी हूँ, मैं अपना थोड़ा बता दूं, मैं डोभाल हूँ। और मुझे मेरे बाप दादाओं ने ये बताया था कि हमें राजा की तरफ से दीवान की उपाधि दी गई थी, टिहरी के राजा से। मेरा गांव कीर्तिनगर विकास खंड में ग्राम सभा मेरी पाव है, और मेरे गांव में मियाँ लोग भी हैं, और जिनके साथ हमारे मतलब वो इनके वाले मियाँ के नहीं, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो हर दुख सुख के। और हमें ये बताया गया था कि उसमें कि कितने राजा ने जो दीवान की उपाधि दी, और उस दीवान की उपाधि के साथ में कितनी हमें जमीन कितने गांव में दी गई थी। एक गांव में नहीं, कई गांव में हमारी जमीनें हैं, कई गांव में, एक गांव में नहीं, कई गांव में हमारी जमीन है। वो जो राजा ने उपाधि दी थी, उपाधि के साथ में कई गांव भी हमको दिए, डोभालों के 3 गांव तो मेरे ही पास हैं जहां हमारी जमीन है, और वो जमीनें फिर हमने दान की। किसी मेरे पिताजी ने अपनी बहन को किराए, एक गांव की जगह जमीन सब उसको दान की, हमने किसी को दान की, कुछ हमने फिर उन खेती करने के लिए, उस समय तो आदमियों की जरूरत होती थी, तो वो खेती करने के लिए कुछ लोगों को लेके आए, वो खेती आज भी कर रहे हैं। और अब वो गांव में वो लोग रह रहे हैं, और हमारे गांव में भी मियाँ रहते हैं। मियाँ तो उपाधि दी गई थी। अब ये जो मुर्दे उखाड़ने वाला काम कर रहे हैं, मियाँ राजपूत, रतन मणि जी क्षमा से कह रही है, मियाँ राजपूत है। मैं ये कह रहा हूँ मियाँ, ये आपको दिक्कत हो रही है ना मियाँ से? नहीं, ये आपको जहर में आप लोगों के जो जहर भरा हुआ है, ये जहर की समस्या है। जो सांप्रदायिक जहर आप वो घोल रहे हैं, आपके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है। देहरादून में लोग अपने बच्चों के एडमिशन के लिए लड़ रहे हैं, और जब एडमिशन के आपको सरकार को दखल देना चाहिए था, तब आप मियाँ वाला राम जी वाला बना रहे हैं, तब आप औरंगजेब को बदल रहे हैं, तब कह रहे हैं आप इस पे बहस करो और इस काम को छोड़ दो। जब बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहे, लोगों के पास पैसा नहीं है, जो सिलेबस बेच रहे हैं, किताबों की कीमतें बढ़ा रहे हैं, तब आपकी सरकार ये काम कर रही है। तब आपका मुख्यमंत्री एक जबान नहीं बोलता, तब आपका शिक्षा मंत्री गायब रहता है, और आप इस पर लोगों को लड़ा रहे हैं। इससे क्या आपको क्या? रतन मणि जी, बहुत से स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कोई आज तक आपको मिला जिसने कहा कि मैं मुगल शिक्षा निदेशक से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक को पाबंद कर दिया गया है कि एडमिशंस के नाम पर और जो प्राइवेट स्कूलों में जो लूट मची है उसे रोका जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत से स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि जनहित के बाद में आज जिस विषय पर डिबेट है तो बोलना हमारी मजबूरी थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी कदम सरकार उठाने जा रही है, नीति बनने जा रही है। पर स्कूल जो बच्चों को और एडमिशन के टाइम पे पेरेंट्स को तंग करते हैं उनके खिलाफ पहली बार एफआईआर होने जा रही है।
उत्तराखंड के अंदर कई स्कूलों के खिलाफ FIR हो गई है, तो ये आरोप आप नहीं लगा सकते। सरकार संजीदगी के साथ करती है और आगे भी करेगी। ठीक है, आप उनको बोलने दीजिए। आप बोलिए रतन मणि जी। आप अगर सज्जिता होती तो ये FIR की नौबत नहीं आती, आप व्यवस्था बनाते। रतन मणि जी और जपेंद्र जी, शिक्षा पर चर्चा नहीं है आज मियांवाला पर चर्चा कर ले हम। शिक्षा व्यवस्था पर किसी और दिन, हमने इसके पहले भी कई बार किया, आगे भी कर लेंगे। कृपया करके मियांवाला से भटके ना। आप कह रही हैं कि हम मियांवाला पर चर्चा करें। जपेंद्र जी, आप बराबर एंटरटेन कर रहे हैं ना, आप भी जवाब दे रहे हैं ना, आप थोड़ी समझदारी दिखा दीजिए। ठीक है, प्लीज थोड़ी देर के लिए अभी शांत रहिएगा। निवासी मियांवाला से सत्येंद्र सिंह जी, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते। सत्येंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? मुगलों से ही जुड़ा नाम था, शायद इसी वजह से बदला गया। मैडम, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता। बिल्कुल, मैं मियांवाला का निवासी हूँ। जपेंद्र सिंह जो एक बात बोल रहे हैं कि नाम बदलने क्या गुनाह कर दिया हमने। अरे मैंने इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कल को आप दूसरी पार्टी में जाओगे, आप उनकी हित की बात करोगे, ये तो नेचुरली है। जो जिस पार्टी से वो उसकी बात करेगा। मैं पार्टी से हटकर राजनीति कर रहा हूँ मैडम। हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनके घर भी हैं। हिंदू राजपूत से मियाँ नहीं, एक जाति है हिंदू की। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर मियाँ एक सरनेम भी है, किसी को सरनाम बोलना, मान्यवर बोलना, श्रीमान बोलना, ये भी एक सम्मानित वर्ड है। इस पे मियाँ वाला नाम बदलना कितना वो हुआ। लेकिन मुझे अभी एक बात का अफसोस हो रहा है, जो उत्तराखंड क्रांति दल वाले, उन्होंने पूरा सहयोग किया। हर उत्तराखंड के प्रदेश वासियों ने इसका समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी की बात आप करने, उनको भी उन्होंने बोला हो सकता है मिस्टेक हुई हो। जब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, हम अभी मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग किया, ज्यादा देर बात नहीं की। उन्होंने बोला इस पर नाम मियाँ ही रहेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे दादा सब ने मुझको, मैं उनका ही नाम कैसे बदल दूंगा? आप जात की बात कर रहे हैं। मैं इस मियांवाले में हर जाति के ब्राह्मण सब लोग हैं, सब लोगों ने इसका विरोध किया है। ऐसा मत करो। इस गांव में आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस गांव में 90% से ज्यादा लोग वेल पैड खेती करते हैं, जॉब करने वाले रिटायर्ड अफसर भी हैं। और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि इस गांव में वॉलीबॉल टीम है जो सबसे सुपर टीम रही है। उत्तराखंड तो बाद में बना, मैं यूपी के टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ। हमने इस प्रदेश के लिए यूपी के टाइम में कौन खेला है? इस मियांवाला के रहने वाले एक नहीं 10 से 11 खिलाड़ी नॉर्थ जोन खेला, प्रतिनिधित्व किया है। उत्तराखंड नेशनल वॉलीबॉल टीम का कैप्टन ही इसी गांव से है। और ये बात कर रहे हैं कि नाम बदल दे। भाई, अरे नाम बदल के कुछ नहीं होगा भाई, गलत थी। लेकिन मैं बात तो एक्सेप्ट हूँ, मुख्यमंत्री जी ने एकदम हमारी बात एक्सेप्ट की है। उत्तराखंड क्रांति दल और लोकल लोगों का मैं सबका आभार। मैं ज्यादा कोई बात तो बोल ही नहीं सकता बेटा। जो सच्चाई है वो यही है। लेकिन ये गलत हुआ है क्या है? कुछ नहीं होने दोगे, हम तो उनके प्रति समर्पित है। इसलिए इस पर राजनीतिक नहीं है। अच्छी बात है उनकी, हर बात तो मैं आई एम सर्टिफाइड। बट JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टिहरी, पौड़ी, हर जगह मियाँ एक जात है। हमारी जो रिश्तेदारी में शादी हुई हमारी बहन और बेटी की, वो मियाँ परिवार में, हम इसको कैसे वो कर लेंगे? लेकिन अब ये मामला तो क्लियर हो गया भाई। चलो, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। ये कुलदीप बटोला जी हैं, वो हमको ले गए डायरेक्ट, उन्होंने बात की, 10 मिनट बात की, उन्होंने एकदम इसको क्लियर कर दिया। इसलिए इस पर गलत राजनीतिक ना हो, क्योंकि ये राजनीति का खड़ा नहीं है इस बार। मैं खुद आपसे बात करना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप मीडिया वालों का, लोगों का, जिन्होंने हमारा सबका समर्थन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, लौटेंगे। आशीष जी, आवाज मिल रही है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार के इस रवैये पर? 17 स्थानों के नाम बदले गए हैं। और जो बात मियांवाला के निवासी कह रहे थे कि मुस्लिम शब्दावली को उनको लगा, वो तो स्वीकार भी कर रहे हैं कि नहीं, मुगलों से ये निकला और इसी वजह से ऐसा किया गया है। देखिए, नाम और नाम बदलना ये राजनीति का और एक वेलफेयर गवर्नमेंट का काम ही नहीं है। कुछ जगहों पर, जैसे बेंगलोर को बेंगलुरु किया गया, वहां भाषा के आधार पर, क्योंकि जो उनकी भाषा है उसमें बेंगलोर से बेटर बेंगलुरु है। अगर मद्रास को चेन्नई किया गया तो मद्रास अलग कल्चर के लोगों का सब था, लेकिन जब चेन्नई किया गया तो वहां के लोकल लोगों का था। ये भाषा के आधार पर होता है। अगर हम उत्तराखंड में रहते हैं, हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी बोलते हैं, अगर ये कोई कुमाऊनी नाम, गढ़वाली नाम रखते हैं तो हम निश्चित रूप से खुश होते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और अपनी भाषा का सम्मान किया, संस्कृति का सम्मान किया। मुझे बता दीजिए,
ये संस्कृति के नाम पर कर रहे हैं। मैं अभी बता दूंगा, कम से कम 2000 गांव में मेरी अपनी जानकारी में है जिनके नाम में तो उर्दू में है या किसी उस भाषा में जो स्थानीय भाषा नहीं है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है। तो आप अगर अभी इन्होंने राम जी के नाम पर बहुत बड़ी राम कथा करी है अभी जपेंद्र जी ने, बढ़िया राम के मजा आया, ऐसा जैसे साक्षात मोरारी बापू सामने बोल रहे हैं। लेकिन बताइए ना, देहरादून का नाम बदल के अयोध्या रख दीजिए, फिर समस्या क्या है। उत्तराखंड का नाम बदल के आप कुछ और का नाम रख दीजिए, आर्यव्रत रख दीजिए। तो ये नाम बदल के आप जो नौटंकी करते हैं, जनता वेलफेयर गवर्नमेंट के काम, इन दोनों मामलों में आप विफल हैं। मुख्यमंत्री को बदलने की और मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट बनाने की बात चल रही थी कि पूरे सदस्यों को दिल्ली लगातार बुलाया जा रहा था। एक नई नौटंकी की आवश्यकता थी, वो कर दी गई। लोगों के मन में नफरत का जहर घोल दिया गया। ठीक है, आशीष जी की आवाज नहीं मिल पा रही, मुझे लगता है तकनीकी कुछ खामी है, नेटवर्क उनका ठीक नहीं आ रहा है। लौटेंगे आपके पास में। जपेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के आपने लगभग सार समझ लिया, क्या कहना चाह रहे थे वो? पहले तो आशीष जी का धन्यवाद, हमारे बहाने से ही सही उन्होंने मुरारी बापू को याद तो करा। और दूसरा, ठीक है नहीं भाई, चलिए कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में कोई सनातनी पुट तो आने लगा, कहीं तो अंकुरित होने लगा उनके मन में कुछ। अच्छी बात है और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हमारे सभी कांग्रेसी भाई अपनी सनातन के महत्व को समझेंगे। और जब तक हम अपने सनातन के महत्व को नहीं समझेंगे, हम विकास के पथ को नहीं समझ पाएंगे। और विकास प्रदेश कर ही रहा है, पर विकास के साथ जहां तक ये नामों की बात आई तो ये उत्तराखंड की सरकार अपने से कोई भी काम अपने आप नहीं करती, जब तक कि जनता की मांग ना हो, जनता के बीच में से मुद्दे निकल कर ना आए। अब जैसे अभी स्कूल का मामला हुआ, आज से 15 दिन पहले एक स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज करनी पड़ी। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित तौर पर सरकार बड़ी संजीदगी के साथ आगे बढ़ रही है। और जो खामियां हैं, हम मानते हैं कि कहीं खामियां हैं और उन खामियों की वजह से ही पेरेंट्स को दिक्कत आती है, बच्चों को एडमिशन के टाइम पे परेशानियां आती हैं। और निश्चित तौर पे सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में हमारी एक जो एजुकेशन पॉलिसी या एक एजुकेशन है, ताकि एडमिशन के नाम पर अपनी मनमानी ना करें, स्कूल लूट खसोट बंद हो। और इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज नामों के ऊपर चर्चा है। तो निश्चित तौर पर अगर मियांवाला के हमारे मियां राजपूत परिवार जो 300 वर्षों से इस उपाधि के साथ अपनी पहचान बनाए हुए हैं, और अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये इसी पहचान के साथ उन्होंने अपने आप को आगे लेके जाना है, तो उनका भी स्वागत है। सब सीनियर हैं, सब लोग हैं। और सरकार का काम जन भावों का, जनादेश का, जो जन भावनाएं होती हैं उनकी कदर करना है। ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन राम जी वाला, फिर हम कह रहे हैं कि राम जी वाला में भगवान राम के नाम की झलक मिलती है। लेकिन पिछले 300 वर्षों से जो हमारे मियां राजपूत परिवार इस उपाधि के साथ अपने आप को आगे, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जा रहे हैं, तो हम उनकी भी भावना का सम्मान करते हैं। और निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी बात मुख्यमंत्री जी को कह दी और हम भी उनकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का, उनकी भावनाओं को पहुंचाने का पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। ठीक है सर, लौटेंगे। आशीष जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आशीष जी, कुछ नेटवर्क आपका ठीक नहीं आ रहा है, शायद यही वजह है कि कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। नेटवर्क पूरी कंट्री में आजकल डावाडोल है, ये सवाल। आशीष जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। नेटवर्क जो है कांग्रेस, ठीक है जपेंद्र जी, मुझे लगता है व्यक्तिगत चीजों से बचना चाहिए। कभी कभी बीजेपी वालों के साथ भी यही स्थिति रहती है। आपका ही राज्य है सर, स्थितियां बेहतर करिए ना, कनेक्टिविटी बढ़ाइए, कनेक्टिविटी बढ़ाइए। दोष कांग्रेस इस पे भी आपको ही मर देगी। ठीक है ठीक है ठीक है। आशीष जी आप बोलिए। अरे ठीक है हो गया। रतनमणि जी शांत हो जाइए। अब जो हमारा सर्वर है, अब हमारा सर्वर जो है पूरी तरह से मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। तो अब समस्या कांग्रेस के टावर और कांग्रेस। जपेंद्र जी ठीक है, हो गया। आशीष जी को सुन लीजिए सर, वो जुड़ गए, बहुत कम बात उनके हो पाई थी। आशीष जी, ये तो आशीष जी
आप बोलिए प्लीज। टाइम वेस्ट करेंगे, थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, करेंगे, ये टावर के ऊपर बात हो जाए तो अच्छी बात है। ये अब टाइम करेंगे, ये इनकी पॉलिसी है, भेजा जाता है। अरे हम आपको हंसाए, सवाल नाराज, हम आपका मन को तो बात आप बात करेंगे, हम आपको हंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जपेंद्र जी, हो गया। जपेंद्र जी प्लीज चर्चा पे आते हैं। जपेंद्र जी चर्चा पे आते हैं। आशीष जी आप बोलिए प्लीज। आशीष जी प्लीज बोलिए। फिर गायब कर दिया। जपेंद्र जी का ही काम है ये, जब उनका नंबर आता है तो कुछ कर देते हैं। नहीं, अब देखिए, अब प्लीज आप हम पे आरोप मत लगाइए। हमने तो सबको हंसी से जोड़ने का प्रयास करा कि ये इतने गहन विषय के बाद बड़ी मुश्किल से सब लोग हम संजीदगी पे आए, तो बात कह रहे हैं आशीष जी की आवाज आज पहुंच नहीं रही है, वरना आशीष जी इसके लिए भी आपको ही दोषी ठहराते। आपने कनेक्टिविटी बेहतर क्यों नहीं की, इसी वजह से हम आशीष जी की बात आज नहीं सुन पा रहे हैं सही तरीके से। अब कनेक्टिविटी कांग्रेस की खराब है ना, आप और हम सब तो जुड़े हुए। हाँ, लेकिन राज्य में तो आपकी चल रही है ना सर। ठीक है, टीकम जी को सुन लेते हैं। टीकम राठौर जी हमारे साथ में यूकेडी से लगातार बने हुए। टीकम राठौर जी आप अपनी बात को पूरा करिए सर, क्या कहना चाहेंगे? टीकम जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बोलिए। हाँ जी। आपने क्या सवाल किया, मैंने सुना नहीं जी। टीकम जी क्या कहना चाहेंगे? अभी फिलहाल बीजेपी इस बात को पुष्ट कर रही है कि जो मियां वाला है वो मुस्लिम शब्द है, मुगलों के राज में आया, और उसके बाद का जो इतिहास रहा वो आपने सुनी लिया जपेंद्र जी के मुंह से। तो क्या कहना चाहेंगे, उस इतिहास पर भरोसा किया जाए या मियां वाला के निवासी जिन भावनाओं के साथ अपनी बात रख रहे हैं, मुख्यमंत्री तक संदेश पहुंचा दिया गया है, उस पर यकीन किया जाए? देखिए गरिमा जी, मैं जपेंद्र जी के शब्द को क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये अरबी शब्द है मियां, इसका जो अर्थ है वो है महाशय, श्रीमान। ये दोनों शब्दों से संबोधित होता है। तो यदि श्रीमान और महाशय ये तो आदरणीय सम्मानजनक शब्द है, तो यदि ये शब्द का उच्चारण ये मिलता है तो मुझे तो नहीं लगता कि ये नाम बदलना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी वहां के मूल निवासियों ने अभी यहाँ पे आके हमारे वक्तव्य दिए हैं कि भाई, मैंने पूर्व में भी कल परसों की डिबेट में मैंने यही बात बोली थी कि आप गढ़वाल का कोई कस्बे का कोई छानी का नाम बदल के देख ले जरा, जो हमारा वहाँ का खेड़ा है उसका नाम बदल के देखें, आपको पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को क्या जवाब मिलता है। तो ये एक विषय क्यों नाम बदलेंगे? जपेंद्र जी आप बीच में मत बोलिए प्लीज, अभी उनको कंप्लीट तो करने दीजिए सर। आपने सबसे ज्यादा बोला आज की चर्चा में, आपको बार बार मैंने वक्त दिया, आप प्लीज बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए। जपेंद्र जी नहीं, प्लीज। टीकम जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए। बीमारी है, इनको बीमारी है, मुंह के बवासीर रहते हैं, दूसरों के पीछे बोलने की आदत है। हम बोलचाल की हम मियां ठीक हो तुम, ये हमारे जो है मुस्लिम भाइयों का प्रचलन का शब्द है। ठीक है जपेंद्र जी, आज आप अकेले चर्चा करेंगे क्या सर? जपेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है? जपेंद्र जी प्लीज आप शांत हो जाइए। टीकम जी आप अपनी बात को पूरा करिए सर। जपेंद्र जी प्लीज, गलत बात है, आपने पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा बोला है, बाकी मेहमानों को आप बोलने नहीं देते। हम ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से जपेंद्र जी कह रहे हैं कि नाम बदलने की जरूरत थी, हम तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा बदलने की जरूरत थी। मैंने पहले ही पूर्व में सारे मुद्दे रख दिए हैं, और तमाम ये विषय ये आने नहीं चाहिए थे। आपको फोकस उत्तराखंड के प्रति करना चाहिए, 9-10 जिलों के प्रति करना चाहिए जहां हमारा सारा बंजर पड़ा हुआ है। ये आपका ध्यान उसमें नहीं जाता है। ये तमाम जो ये आप भटकाओ के जो लोगों के बीच में बीज बो रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता किसी हद तक किसी राजनीति में सही है। यदि मुख्यमंत्री जी ये काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने सबके जन सुझाव लिए हैं, तो ये आज सत्येंद्र जी क्यों यहाँ पे आके हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं? ठीक है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। यदि आपने फीडबैक ली होती तो ये मुझे नहीं लगता ऐसी स्थितियां पैदा होती। तो ये आपको पूर्व में मंथन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा विकास के प्रति फोकस रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जोड़ने के लिए। आशीष जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हम आपसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए और हम बातें रखने के लिए। तो लगातार मियांवाला के नाम को लेकर जो विरोध है निवासियों का वो जारी है। मुख्यमंत्री के पास इस मांग को पहुंचा दिया गया है। इस पूरे मामले में क्या एक्शन मुख्यमंत्री लेते हैं देखना बहुत अहम होगा। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन